गाजा, ईरान समेत मुस्लिम देशों पर इजरायली हमले को लेकर भड़का ईरान। तुर्की, इस्लामी देशों को एकजुट कर इजरायल को सबक सिखाने का प्लान। ओआईसी इमरजेंसी बैठक की मांग। अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरानी आसमान में दुश्मन का फाइटर जेट आने से पहले 100 बार सोचेंगे। जंग के बाद ईरानी सेना ने तैनात किया बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस का S-400 सिस्टम से होता है तुलना। और साथ में आपको बताएंगे, अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने दी इकोनॉमी बर्बाद करने की चेतावनी। कहा ब्लड मनी दे रहा है भारत। और इसी के साथ आपको बताएंगे, विवाद के बाद मस्क को गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं ट्रंप। स्पेस एक्स का विकल्प ढूंढ रही अमेरिकी सरकार। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा पर हमले के दौरान इजरायल जो पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमले किए, यहां तक कि ईरान पर भी उससे मुस्लिम दुनिया में आक्रोश देखा जा रहा है। इसलिए ईरान की ओर से लगातार इजरायल पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ये काम खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन पहले ही उन्होंने चीन की एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। यानी इसी को लेकर सबसे ज्यादा इजरायल और पश्चिमी देशों को तकलीफ है, लेकिन ईरान इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि यह हमारा इज्जत का सवाल है। लेकिन अब उन्होंने तुर्की के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया है जो इजरायल के लिए मुसीबत बन सकता है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को अपने तुर्की समकक्ष हाकन फिदान के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों समकक्षों ने यानी दोनों विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने गाजा में निहत्थे लोगों के खिलाफ इजरायल सरकार द्वारा किए जा रहे हमलों और सीरिया के खिलाफ उसके सैन्य आक्रमण की निंदा करते हुए कहा कि ओआईसी में शामिल मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन की अध्यक्षता इस समय तुर्की के पास है। ऐसे में ईरान चाहता है कि तुर्की सहयोगी मुस्लिम देशों पर दबाव बनाए ताकि इजरायल को उसकी भाषा में जवाब दिया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री की तुर्की समकक्ष के साथ बातचीत में इसका असर दिखाई दिया। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने गाजा में इजरायल द्वारा किए जा रहे हमले की निंदा की और आरोप लगाया कि इजरायल ने फिलिस्तीन की आबादी को जानबूझकर पानी और भोजन से वंचित यानी महरूम कर रखा है। ईरानी विदेश मंत्री ने तत्काल इस्लामिक देशों से कार्रवाई करने की मांग की। ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन की इमरजेंसी बैठक बुलाने का आह्वान किया। अरागची ने गाजा में नरसंहार जैसे हमले को रोकने और कब्जे वाले शासन के सैन्य आक्रमण का सामना करने के लिए एक परामर्श तंत्र विकसित करने की अपील की। यानी कैसे इजरायल पर कार्रवाई करनी है, इस पर एक टीम बनाने की मांग की है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बातचीत के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री ने भी गाजा और सीरिया में इजरायली शासन के अपराधों और हमलों की निंदा की। उन्होंने इजरायल के आपराधिक कार्यों को रोकने के लिए इस्लामी देशों द्वारा की जा रही निर्णायक कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने ध्वस्त पड़े अपने एयर डिफेंस सिस्टम में जान फूंकने के लिए बाबर 373 को शामिल किया है। ईरान का दावा है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से काफ़ी मजबूत है। ईरान ने इसे 2016 में बनाया था, जिसका अनावरण 2024 में किया था। दरअसल इजरायल से हाल ही में हुए जंग में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तितर बितर हो गया था। जंग के दौरान इजरायली जेट कई जगह आसानी से ईरान के आसमान में उड़ रहे थे। इजरायल ने जहां राजधानी तेहरान सहित कई बड़े शहरों पर मिसाइलें दागी, वहीं अमेरिका ने बॉम्बर भेजकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल जंग से पहले ईरान ने रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-300 की तैनाती कर रखा था। जंग में S-300 फुस साबित हुआ। S-300 की नाकामी की जब चर्चा हुई तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दे दिया। पुतिन ने कहा कि अगर ईरान S-400 खरीदता तो उससे फायदा होता। हमने उसे इसकी सलाह दी थी, लेकिन ईरान की सरकार ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। पुतिन का कहना था कि S-400 से ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बचाया जा सकता था। दोस्तों, जंग खत्म होने के बाद ईरान ने अपना बाबर 373 तैनात करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि ईरान ने प्रयोग के तौर पर इसे पहले भी तैनात किया था,
लेकिन कुछ जगहों पर ही ईरान के मुताबिक ये S-400 के बराबर ही है। दोस्तों, बावर 373 एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। बावर का मतलब होता है यकीन यानी भरोसा। इसमें तैनात मिसाइलें हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। ये 300 किमी तक मार करने में भी सक्षम है। इजराइल से जंग के दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने बावर 373 का इस्तेमाल कर इजराइल का F-35 मार गिराया। हालांकि बताया जा रहा है ईरान ने इसके सबूत कभी पेश नहीं किए। दोस्तों, ईरान ने बावर 373 की तैनाती ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका ने अगस्त 2025 के आखिर तक उसे समझौता करने का डेडलाइन दे रखा है। अमेरिका का कहना है कि अगस्त 2025 तक अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर भारी टैरिफ लगाएंगे जो रूस से तेल आयात करना यानी खरीदना जारी रखेंगे। लिंडसे ग्राहम ने खासकर भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया। हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ग्राहम ने कहा, ट्रंप उन देशों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं। चीन, भारत और ब्राजील। अमेरिकी सेनेटर का कहना है कि रूस से तेल खरीदने वाले देश यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए पैसे जुटाने में रूस की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप इन सभी देशों पर 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं जिससे उन्हें पुतिन की मदद करने की सजा मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक लिंडसे ग्राहम ने कहा, मैं चीन, भारत और ब्राजील से यही कहूंगा, अगर आप इस युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं तो हम आपको पूरी तरह तबाह कर देंगे और आपकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो ब्लड मनी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरबपति एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं। ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका मकसद अमेरिका को विदेशी हवाई हमलों से बचाना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब डॉलर के इस अहम प्रोजेक्ट के लिए ट्रंप प्रशासन ने नए विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया है। स्पेस एक्स की जगह इस बार जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर को मौका मिल सकता है। इसके अलावा कई दूसरी बड़ी डिफेंस कंपनियां भी रेस में हैं। दरअसल ट्रंप और मस्क के बीच पिछले 2 महीनों से जारी विवाद को इस बदलाव के पीछे की वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस एक्स ने भी इस परियोजना में रुचि नहीं दिखाई है। दरअसल अमेरिका ने इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर अपना डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाने का फैसला किया है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के 1 हफ्ते बाद ही गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 1200 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसकी मदद से अमेरिका दुश्मन मिसाइलों का अंतरिक्ष में ही पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।